ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज की हमारी क्लास में सब्जेक्ट रखा गया है प्राणायाम। प्राणायाम क्या, प्राणायाम क्यों और प्राणायाम कैसे। तो पहले हम जानेंगे प्राणायाम क्या है। देखिए, हम जीने के लिए हमें भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए और श्वास लेते हैं हम, ऑक्सीजन भी चाहिए। भोजन के बिना हम कुछ दिनों तक रह सकते हैं, पानी के बिना भी कुछ समय रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना एक पल भी रहा नहीं जा सकता। ऑक्सीजन हमें कहां से मिलता है? श्वास के द्वारा। जो हम श्वास लेते हैं, श्वास के द्वारा ऑक्सीजन मिलता है। तो ये तो हम समझ ही गए कि श्वास हमारे लिए कितना जरूरी है। श्वास नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम पल भर भी जिंदा नहीं रह पाते। हमारे शरीर के अंदर, जैसे मैं हमेशा बताते रहता हूं, 600 खरब कोशिकाएं 600 खरब कोशिकाएं काम कर रही है। इन कोशिकाओं को काम करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। जैसे फैक्ट्री चलती है, गाड़ियां चलती है, ट्रेन चलती है, हवाई जहाज चलते हैं, सबको ईंधन चाहिए। तो हमारे शरीर के जो कोशिकाएं हैं उनको भी ईंधन की जरूरत होती है, और ये जो ईंधन जो है ये प्राण कहलाता है। जो ईंधन हमें चाहिए वो है प्राण, और प्राण जो शक्ति है वो हमें श्वास के द्वारा मिलती है, ऑक्सीजन के रूप में। ऑक्सीजन के रूप में मिलते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन लेना और छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये जो प्रक्रिया चलती है हमारे शरीर के अंदर, बहुत सारे ऐसे तंत्र है जो काम कर रहे हैं। कुछ क्रियाएं अनैच्छिक है जो ऑटोमेटिक चलती है, और कुछ क्रियाएं ऐच्छिक। मैं हाथ उठा रहा हूं, बात कर रहा हूं आपसे, एक क्रिया है, और एक क्रिया ऐच्छिक है। मैं चाहूं तो करूं, नहीं चाहूं तो नहीं करूं। लेकिन हृदय का धड़कना, रक्त संचार, श्वास लेना छोड़ना, हम चाहे तो भी इसको रोक नहीं सकते। ये अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। लेकिन
श्वसन, श्वास लेना और छोड़ना, ये अनैच्छिक होते हुए भी ऐच्छिक भी हो सकती है। इस अनैच्छिक शक्ति को ऐच्छिक बनाना ही प्राणायाम है। श्वास कैसे लेना, कितना लंबा लेना, कितना लंबा छोड़ना, इस अनैच्छिक क्रिया को हम ऐच्छिक बना सकते हैं। तो ये प्राणायाम के द्वारा अनैच्छिक जो श्वसन प्रणाली है उसको ऐच्छिक बनाया जा सकता है। श्वास का सम्यक नियोजन करने की क्रिया प्राणायाम। प्राण हमारे लिए जरूरी है, इतना हमने जाना, और उसको सही तरीके से कैसे लेना, कैसे छोड़ना, ये प्राणायाम के द्वारा हम सीखते हैं। हमारे लिए पूरक श्वास लेना भी जरूरी है, श्वास छोड़ना भी जरूरी है, तो उसके साथ साथ कुंभक की जरूरी होता है। कुंभक हमारे लिए क्यों जरूरी है? जब हम श्वास लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आप समझिए बात को। आप लोग, हम सब ट्रेन में सफर करते हैं, बीच बीच में ट्रेन रुकती भी है स्टेशनों पे। कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जहां कुछ थोड़ी देर के लिए रुकती है, और कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जहां ट्रेन ज्यादा देर के लिए रुकती है। तो जहां थोड़ी देर के लिए रुकती है वहां क्या होता है? दरवाजे पे धक्कम धक्का होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? कि ट्रेन थोड़ी देर रुकने वाली है, उतरने वाले बोलते हैं हम पहले, चढ़ने वाले बोलते हैं हम पहले, तो वहां पर धक्कम धक्का होता है। लेकिन जहां ट्रेन ज्यादा देर रुकती है, 10 मिनट 15 मिनट रुकती है, वहां धक्कम धक्का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भाई ट्रेन काफी देर रुकने वाली है, पहले उतरने वाले आराम से उतर जाएंगे, उसके बाद चढ़ने वाले आराम से चढ़ जाएंगे। तो यही चीज हमारे, जब हम श्वास छोटा लेते हैं तो यही चीज हमारे यहाँ होती है, धक्कम धक्का। कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर निकला कि नहीं निकला? ऑक्सीजन ले लिया हमने। तो कुंभक कितना जरूरी है ये आप समझ रहे हो। श्वास को जब हम रोक लेते हैं तो हमारे फेफड़े पूरे खाली हो जाते हैं, सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, और उसके बाद जब हम श्वास लेते हैं तो प्योर ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में आती है। तो कुंभक के द्वारा हम फेफड़े खाली कर लेते हैं, सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, और फिर जब श्वास लेंगे तो प्योर ऑक्सीजन, प्योर चीज हमें मिलेगी। हमारे फेफड़ों में प्योर ऑक्सीजन आएगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो कुंभक कितना जरूरी है, इस बात को आपने इस उदाहरण के माध्यम से समझा। अब चलते हैं हम हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी के बारे में। हम जब श्वास लेते हैं तो क्या हवा आती है, हवा के साथ ऑक्सीजन आता है। तो हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बताई गई है 6 लीटर, 6.5 लीटर कैपेसिटी है। लेकिन आम आदमी साधारणतया इसका 20% 25% से ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाता है। 6 लीटर की कैपेसिटी है और लेते हैं 20%। इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं आपको। एक घर में एक कपल रहते हैं, हस्बैंड वाइफ 2 ही जने हैं। एक दिन वाइफ को सुबह सुबह कहीं जाना था, तो जल्दी नहाने के लिए बाथरूम में चली गई, और जो हस्बैंड थे बाहर हॉल पे बैठे, सोफे पे बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इतने में डोरबेल बजी, घंटी बजी तो दरवाजा खोल के देखा तो दूध वाला आया है। अब दूध लेने का काम तो पत्नी का, पति को तो मालूम ही नहीं कि क्या करना है। तो उसने आवाज लगाई पत्नी को, दूध वाला आया है, क्या करूं? दूध वाला आया है तो दूध ले लो। किसमें लूं? तो किचन में जाके देखो बहुत सारे गंज पड़े हैं, कोई भी एक गंज लेके उसमें डाल लो। तो पति किचन में गया और वहां उसे एक बड़ा सा 6 लीटर का गंज मिला सामने ही। वो गंज उठा के ले आया, ला के दूध वाले को दिया। दूध वाला बोलता है क्या करूं इसमें? दूध डाल दो। बोले तो कितना डालूं? मेरे को क्या पता, रोज जितना डालते हो उतना डाल दो। तो रोज तो आधा लीटर डालता हूं, तो डाल दो आधा लीटर। दूध वाला हंसने लग गया। हंसेगा कि नहीं हंसेगा? आधा लीटर दूध चाहिए, 6 लीटर का गंज लेके आए हो, तो दूध वाला तो हंसना ही है ना।
तो क्या कभी आप अपने आप पर हंसते हो क्या? 6 लीटर की कैपेसिटी है, 1 लीटर ले रहे हो। तो कभी हमने सोचा, हमारी कैपेसिटी 6 लीटर की है, हम 1 लीटर श्वास ले रहे हैं, तो कभी हमें अपने आप पर भी हंसी आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस कैपेसिटी को हम कैसे बढ़ाएं? जो हम 20% या 25% यूज कर रहे हैं, उसको कैसे बढ़ाएं? उसके लिए प्राणायाम आवश्यक है। प्राणायाम के द्वारा हम अपने फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। हम 50% भी अगर हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी को यूज कर लेते हैं, तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जितना लंबा श्वास लेंगे, जितना ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आएगा, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो प्राणायाम क्यों जरूरी है हमारे लिए, आपने समझा। अब प्राणायाम करते समय कुछ सावधानियां बहुत जरूरी है। हम प्राणायाम करते भी हैं, तो कुछ सावधानियां मैंने पॉइंट नोट किए हैं, कुछ मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला है, गंदे और दूषित वातावरण में प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जहाँ गंदगी होती है, दूषित वातावरण होता है, वहां प्राणायाम आपको नहीं करना। वहां करेंगे तो क्या है, हमें प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। वातावरण वहां दूषित है, तो गंदगी है, तो वहां दुर्गंध भी रहती है, सिलन भुलक भी रहती है, जो भी है। भोजन के बाद 1 घंटे से 1.5 घंटे तक प्राणायाम नहीं करना चाहिए। भोजन किया आपने, तुरंत प्राणायाम नहीं करें। आसन करते हैं, हम योगाभ्यास करते हैं, योगाभ्यास के बाद थोड़ी देर कायोत्सर्ग करने के बाद प्राणायाम करना चाहिए। आसन करके थोड़ी देर कायोत्सर्ग, रिलैक्स किया, तो अब इसीलिए हम कहते हैं, कोई भी आसन करते हैं थोड़ी देर हम बोलते हैं रिलैक्स, रिलैक्स योर बॉडी। आसन के बाद रिलैक्स मतलब कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग करने के बाद प्राणायाम करना चाहिए। उत्तेजक द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, बलपूर्वक श्वास प्रश्वास नहीं करना। बलपूर्वक मतलब आप कैपेसिटी से ज्यादा, आप ज्यादा लंबा खींचना, ज्यादा लंबा छोड़ना, ये भी प्राणायाम करते समय ध्यान रखना चाहिए। कुंभक का, मैंने कुंभक की बात की, कुंभक भी आपको धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है। आप पहले कुछ सेकंड कुंभक करो, 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। आप धीरे धीरे बढ़ाते हुए अगर 1 मिनट भी कुंभक कर लेते हो, तो बहुत अच्छा कुंभक आपका होने लगेगा। शीतकाल में शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, ये नहीं करने चाहिए। ये प्राणायाम ठंडक पैदा करने वाले प्राणायाम है, तो इनको हमें शीतकाल, अभी जो अभी ठंडे के मौसम आ रहा है, तो इन प्राणायाम को आपको अवॉइड करना है। लेकिन जिनमें पित्त की प्रवृत्ति, हमारे जो कफ पित्त जो बताए गए, जो पित्त की प्रवृत्ति जिनमें ज्यादा है, वो शीतकाल में भी प्राणायाम कर सकते हैं। गर्मी में भस्त्रिका, सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं करना। भस्त्रिका और सूर्यभेदी गर्मी पैदा करने वाले प्रयोग है, तो गर्मी में इनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जिनकी कफ की प्रवृत्ति है, या जिनको हमेशा सर्दी जुकाम लगी रहती है, वो गर्मी में भी इन प्रयोगों को कर सकते हैं। धुआं, धूल, सिलन, जहाँ धुआं हो, धूल ज्यादा हो, सिलन हो, वहां पर बैठकर प्राणायाम नहीं करें। बुखार जब हो, बुखार में प्राणायाम नहीं करें। जब हमें ज्वर होता है, ज्वर में प्राणायाम अवॉइड करना चाहिए। विक्षिप्त, जिनका मेंटली जो स्वस्थ नहीं है, उनको प्राणायाम करने के लिए नहीं कहना। विक्षिप्त, जो मस्तिष्क विकार जिनका होता है, उनको प्राणायाम से दूर रखना चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, हम मास्क लगाए हुए होते हैं और प्राणायाम करने शुरू कर देते हैं, तो प्राणायाम करते समय मास्क उतार देना चाहिए। मास्क लगा है आपका, तो क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मास्क के अंदर भी कुछ जगह रहती है जहां श्वास हमारा रहता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिला हुआ रहता है। हम मास्क नहीं उतारेंगे तो वो ही कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारे शरीर के अंदर जाएगा। तो प्राणायाम करते समय हमारा नाक, चेहरा ढका हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए।
तो जब प्राणायाम करें, और मास्क भी कब लगाना है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं या हमारे साथ कोई और होता है आसपास बाजू में, तो मास्क लगाए। दिन भर मास्क लगा के रखना भी अच्छा नहीं है, कारण मास्क लगा रहता है तो हमें ऑक्सीजन कम मिलता है, श्वास जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो ही वापस उस मात्रा में अंदर चला जाता है, कारण पूरा हम निकाल रुकता नहीं है ना, रुक जाता है हमारे मास्क के कारण नाक के सामने। तो दिन भर मास्क लगा के रखना भी अच्छी बात नहीं है। मैं देखता हूँ कभी कभी दफ्तरों में जाता हूँ तो अकेले बैठे हैं लोग और मास्क लगा के बैठे हुए हैं, उनके आसपास भी कोई नहीं है। तो ऐसी अगर पोजिशन हो तो आपको मास्क नहीं लगाना चाहिए, मास्क उतार देना चाहिए। और प्राणायाम करते समय तो हमारा चेहरा नाक बिल्कुल ढका हुआ नहीं होना चाहिए। इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, सावधानी मैंने बताई आपको, इतने पॉइंट मैंने नोट किए, और भी बहुत सारी सावधानियां हो सकती है, मेरे दिमाग में जितने आई मैंने नोट किया है, आपको बताया है। अब प्राणायाम क्या है हमने जान लिया, क्यों जरूरी है ये भी जान लिया, अब उसकी सावधानियां भी जान ली। जानने से काम हो जाएगा क्या? जब तक करेंगे नहीं बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो करना भी जरूरी है ना। तो हमारे पास अभी काफी समय है और हम आज हर प्राणायाम को कम से कम 5-5 मिनट करेंगे। रोज तो हम आधा मिनट 1 मिनट करते हैं और आपको कहते हैं आप घर पे करो, लेकिन लोगों का कहना है भाई क्लास में जो हो जाता है हो जाता है, बाद में घर में कुछ होता नहीं है। तो आज हम प्रत्येक प्राणायाम को 5-5 मिनट करेंगे। 4-5 जो मुख्य प्राणायाम है उनको 5-5 मिनट उनका अभ्यास हमें करना है। तो अभी तैयार हो जाए प्रैक्टिकल के लिए। थोड़ी सी बातें मैंने बहुत शॉर्ट में बताई आपको, कारण मेरा विश्वास है कि हमें प्रैक्टिकल में ज्यादा समय देना चाहिए। लेक्चरबाजी में समय कम करते हुए प्रैक्टिकल जितना ज्यादा होगा उतना ही हमें फायदा होगा। तो मैं बताता कम हूँ, करता ज्यादा हूँ, प्रैक्टिकल ज्यादा करता हूँ, ये मेरी हैबिट है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, प्रैक्टिकल हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, खाली हम सुनेंगे, इस कान से सुनेंगे इस कान से निकल जाएगा, उसका बेनिफिट होने वाला नहीं है जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका मैंने बताया गर्मी पैदा करने वाला प्रयोग, लेकिन अभी सर्दी का मौसम है तो अभी हम इसको 5 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट में हमारे शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है। तो आप अपने शरीर की क्षमता अनुसार करें। आपको लग रहा है भी अब मेरे को अनइजी फील हो रहा है तो आप जबरदस्ती नहीं करेंगे। भस्त्रिका क्या है? फोर्स के साथ श्वास लेना, फोर्स के साथ श्वास को छोड़ना। कैसे लेना है? अब हाथों के एक्शन के साथ भी करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाते हैं इस तरह से, और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाते हैं, इस तरह से करते हैं। तो हमारे फेफड़े बिल्कुल इसमें फेफड़े क्लींज हो जाते हैं फोर्स के साथ जब करते हैं। फेफड़े हमारे क्लींज होंगे तो अभी जो कोरोना काल चल रहा है इसमें हमें बचाव होगा। कोरोना से बचने के लिए प्राणायाम से बढ़िया कोई दूसरा साधन नहीं। बहुत सारी चीजें बताई जाती है इसमें, लेकिन डॉक्टर हो, वैद्य जी हो, चाहे कोई भी हो, वो भी बोलते हैं प्राणायाम करो, प्राणायाम करो। तो कोरोना से बचना है तो हमें प्राणायाम का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना है। किस समय करना है? ये सुबह का टाइम सबसे बढ़िया रहता है, सुबह सुबह उठ के करो। आप बाद में भी कर सकते हो दोपहर को, लेकिन मैंने बताया खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद, 1-1.5 घंटे बाद। तो अभ्यास शुरू करें। रेडी? सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, और फोर्स के साथ श्वास लेना है। फोर्स के साथ आप काउंटिंग करते हुए कम से कम 60 बार तो करो पहले, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाओ अभ्यास को।
रिलैक्स। करीब कभी अभी 1 मिनट का प्रयोग हुआ तो देखिए 1 मिनट में ही पसीना आना शुरू हो गया है। पसीना आना शुरू हो गया है। मैंने बताया था गर्मी पैदा करने वाला, तो बहुत ज्यादा ठंडक, बहुत ज्यादा ठंडी है, तो आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आपकी ठंडक भी आपको नहीं लगेगी, ठंडी भी नहीं लगेगी। तो भस्त्रिका हमने समझा कि इसमें फोर्स के साथ श्वास लेना, फोर्स के साथ छोड़ना। अभी हमने हाथों के एक्शन के साथ किया, अब आप बिना हाथ के सहारे से भी कर सकते हो। श्वास जब आप भरेंगे पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे पेट सिकुड़ेगा। इस तरह फोर्स के साथ लंबा श्वास लेना, फोर्स के साथ लंबा श्वास छोड़ना, ये हो गया हमारा भस्त्रिका। इसी क्रिया को अगर हम श्वास को छोटा लेते हुए, श्वास छोटा श्वास लेना, छोटा छोड़ना, और फोर्स के साथ जब करते हैं छोटा लेना, तो ये कहलाता है लघु भस्त्रिका। लघु भस्त्रिका श्वास हमारा छोटा रहेगा लेकिन लेंगे फोर्स के साथ, छोड़ेंगे फोर्स। फेफड़ों की शुद्धि के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है। कैसे करेंगे? इस तरह श्वास को छोटा करते हुए फोर्स के साथ लेना, छोड़ना। आप प्रयोग करोगे तो आपको मालूम होगा, आपके फेफड़ों जो है, फेफड़े क्लींज हो रहे हैं, फेफड़ों का शोधन हो रहा है। और ये प्रयोग अभी का जो माहौल है इसके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कारण कोरोना या कोविड का अटैक कहाँ होता है? हमारे फेफड़ों में होता है, फेफड़ों में होता है, और वहीं से जाके वो आगे बढ़ता है। तो हमें फेफड़े हमारे मजबूत होंगे तो हम कोरोना के अटैक से अपने आप को काफी हद तक बचा पाएंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में अभी हमने जाना, प्रयोग भी बताया आपको। आप अपने शरीर के क्षमता अनुसार प्रयोग करेंगे। मैंने 5 मिनट कह दिया तो 5 मिनट करना जरूरी नहीं है। आपका अगर अभ्यास नहीं हो तो, अभ्यास है तो आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरे जो प्राणायाम है वो हम 5 मिनट तक कर सकते हैं। अनुलोम विलोम है, आराम से किया जा सकता है। सूर्य भेदी आराम से किया जा सकता है। चंद्र भेदी किया जा सकता है। हाँ, कपाल भाती में भी आपको ध्यान रखना है। कपाल भाती करते समय भी हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है। तो कपाल भाती प्राणायाम बाबा रामदेव जी को आपने सुना होगा टीवी पे, और मैं जब भी उनका प्रोग्राम आता है वो एक ही प्राणायाम करने के लिए बोलते हैं, बोले कपाल भाती कर लो सब ठीक, कपाल भाती करो सारी बीमारियां दूर। तो कपाल भाती में क्या होता है? हम खाली श्वास को छोड़ते हैं, लेने का प्रयास नहीं होता है, केवल श्वास को छोड़ना है। आप जब श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर निकलेगा, वापस भरना नहीं, हो अपने आप आएगा। केवल छोड़ने पे ध्यान रखना है। कैसे करना है मैं एक बार बता रहा हूं, आप उसके बाद में हम साथ साथ करेंगे। केवल श्वास को छोड़ना, और सारा ध्यान आपका पेट पे रहना चाहिए। पेट जब श्वास छोड़ रहे हो, पेट अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आप हथेली को पेट के ऊपर रखते हुए भी आप कर सकते हो। पेट अंदर जाना चाहिए श्वास छोड़ते समय, और इसका इफेक्ट हमारे पेट के अंदर जितने ऑर्गन है सारे ऑर्गन पे पड़ता है, और साथ साथ में हमारे मस्तिष्क पर भी पड़ता है। कपाल भाती नाम है तो मस्तिष्क में तो इफेक्ट आएगा ही, लेकिन हमारे पेट के सारे ऑर्गन जो है वो प्रभावित होते हैं। तो हम पेट की क्रियाओं में भी इस प्राणायाम को जोड़ते हैं। तो अब अभ्यास शुरू करें। सीधे बैठे,
जब भी आप प्राणायाम करने के लिए बैठो, सुखासन, वज्रासन, वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं तो और अच्छा, नहीं तो आप पद्मासन में भी कर सकते हो। मैं अभी वज्रासन में आके कर रहा हूं। वज्रासन में बैठे, आप पद्मासन लग सकता है तो पद्मासन लगा लीजिए, वज्रासन में बैठ सकते हैं। दोनों आसन आपसे नहीं होते तो आप सुखासन में या कुर्सी के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। कोई भी आसन हो, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अब शुरू करें। इस तरह से केवल श्वास को छोड़ना, ये भी गर्मी पैदा करने वाला प्राणायाम है, तो आपको ध्यान रखना है अपने शरीर की क्षमता को ध्यान में रखते हुए। तो कपालभाति का प्रयोग कैसे किया जाए अभी हमने जाना। अब इसको और ज्यादा पावरफुल बनाना है तो हम आवाज के साथ भी कपालभाति करने को कहते हैं। आवाज के साथ कैसे करते हैं, जब हम श्वास छोड़ेंगे फोर्स के साथ, हूं की आवाज, हूं की आवाज जब आप करो तो लगे आपके पेट पे जैसे कोई चोट पड़ रही हो, हथौड़े की चोट पड़ रही हो, उस तरह से आवाज करते हुए आप करेंगे तो इसका असर मैंने अनुभव किया है, ज्यादा होता है। कैसे करना है आप देखिए। इस तरह हूं की आवाज निकलती है। जो ये हूं की आवाज पेट अंदर, जैसे पेट के ऊपर कोई चोट पड़ रही हो, ऐसा आपको अनुभव होता है। आप करके देखोगे तो आपको भी अनुभव होगा। इस तरह से हूं की आवाज के साथ कपालभाति का अभ्यास आप कर सकते हो। जनरली हम जब करते हैं तो 1 सेकंड का अगर आप एक श्वास स्ट्रोक भी पकड़ते हो तो 1 मिनट में आपके 60 स्ट्रोक होते हैं। 60 स्ट्रोक होते हैं तो आप अभ्यास शुरू करें तो कम से कम 1 मिनट तो शुरुआत में होना ही चाहिए। फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ाइए, 60 से 70, 80, 90, 100, 200 स्ट्रोक अगर आप कर लेते हो तो कम से कम 4-5 मिनट आपको लगेंगे। तो अभी दूसरा प्राणायाम हमने बताया आपको कपालभाति। नेक्स्ट हम लेते हैं, अभी सर्दी का मौसम है तो सूर्य भेदी। सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी में हमारा सूर्य स्वर कौन सा है, राइट वाला सूर्य स्वर है और ये चंद्र स्वर है। तो सूर्य स्वर से श्वास भरना सूर्य भेदी प्राणायाम। इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 2 तरह से, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, इससे लेना, इससे छोड़ना, ये भी सूर्य भेदी कहलाता है। और इसी से लेना, इसी से छोड़ना, राइट से ही लेना, राइट से ही छोड़ना, बायां स्वर बिल्कुल बंद रहेगा। तो ये भी सूर्य भेदी की श्रेणी में 2 तरह से हम करते हैं। तो दोनों प्रकार से करेंगे। हम पहले कुछ देर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। हाथों की पोजीशन बना लीजिए, बाएं को बंद कीजिए, राइट से लीजिए,
राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से छोड़िए, वापस लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। रिलैक्स। राइट से जब हम लेते हैं, सर्दी के मौसम में हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है। अब दूसरा प्रयोग राइट से लेंगे, राइट से ही छोड़ेंगे, लेफ्ट को पूरा बंद कर दीजिए। इस तरह से भी कर सकते हो आप, और इस हाथ से ऐसे भी कर सकते हो। लेफ्ट को बंद कर देना है, राइट से लेना, राइट से छोड़ना। रिलैक्स। दाहिने स्वर से लिया, दाहिने स्वर से छोड़ा। ये हमारा हो गया सूर्य भेदी प्राणायाम। मैंने पहले ही बताया आपको, सर्दी के मौसम में ज्यादा समय कर सकते हैं, गर्मी में अवॉइड करें, या आपको अभ्यास हो तो थोड़ी देर करें। सूर्य भेदी प्राणायाम के बाद उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कंठ को स्पर्श करते हुए श्वास जाना चाहिए। आपके यहाँ पे आवाज महसूस होगी, आप श्वास भरेंगे तो चित्त आपका कंठ पे रहेगा। श्वास भरते समय कंठ को स्पर्श करते हुए श्वास अंदर जाए, और श्वास छोड़ते समय कंठ को स्पर्श करते हुए। तो इसका आपको अभ्यास जरूरी है। अभ्यास अगर नहीं है तो आप करोगे तो हो सकता है आपको खांसी शुरू हो जाए। तो अभ्यास हो तो करें, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। आपको यहाँ पे स्पर्श होता हुआ महसूस होगा। यहाँ श्वास जा रहा है तो कंठ पे स्पर्श करता हुआ जा रहा है, कुछ आवाज आपको सुनाई देगी, उस आवाज पे आपका ध्यान रहना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम भी बहुत बढ़िया है, लेकिन हर एक से होता नहीं है। तो इसके लिए हम बताते हैं आपको कैसे करना है। आप अभ्यास धीरे धीरे आपको करना है। भ्रामरी प्राणायाम, इसमें जैसे महाप्राण ध्वनि में हम आवाज करते हैं, वैसी आवाज होती है, भौरे की तरह आवाज करते हुए भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। महाप्राण ध्वनि जो करते हैं वो भी एक तरह से, अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए तो भ्रामरी प्राणायाम ही है। उसमें हम क्या करते हैं, आवाज करते हैं, और चित्त हमारा कंठ पे होता है। अभी जो माहौल चल रहा है इसमें
भ्रामरी प्राणायाम भी फायदेमंद हो सकता है। यहाँ आपका ध्यान रहे और यहाँ पे आवाज, जब आप आवाज करते हो या प्रकंपन पैदा होता है, स्पंदन होता है, तो आप महाप्राण ध्वनि का प्रयोग भी हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। महाप्राण ध्वनि इस तरह आवाज के साथ जब हम ध्वनि करते हैं, यहाँ प्रकंपन महसूस होता है। उस प्रकंपन से हमारी जो ग्रंथियां हैं, यहाँ दो ग्रंथियां थायराइड और पैराथायराइड वे एक्टिव होती है। अब हम लेंगे अनुलोम विलोम। सबसे जरूरी, हमेशा किया जा सकता है, सर्दी मौसम कोई भी मौसम हो, अनुलोम विलोम। और अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहलाता है। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं हम, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। और इसको अगर आप कुंभक के साथ कर सकते हो तो और ज्यादा फायदा होगा। श्वास भरने के बाद थोड़ी देर जितना आपसे हो श्वास को अंदर रोकेंगे, श्वास छोड़ने के बाद श्वास को बाहर रोकेंगे। ध्यान रहे, जिनको दमे की बीमारी है वो कुंभक नहीं करें। दमा जिनको है उनको कुंभक अवॉइड करना चाहिए। करे तो भी अपने जो योगा टीचर है उसके सन्निधि में करें। कुंभक जबरदस्ती करने से उनको फायदा नहीं होगा, नुकसान ही हो सकता है। कुंभक जबरदस्ती नहीं करना। तो हम जिनको और कोई प्रॉब्लम नहीं है कुंभक के साथ करें, बाकी बिना कुंभक के सभी कर सकते हैं। बाएं से पहले श्वास को निकाल दीजिए, दाहिने को बंद करते हुए। हाथ की पोजीशन ये भी रख सकते हो और ये भी रख सकते हो। दो प्रकार से बताए गए हाथों की पोजीशन। एक हाथ आपका यूज में आ रहा है तो दूसरे हाथ से आप ज्ञान मुद्रा बनाते हुए घुटने पे भी रख सकते हो। अब दाहिने को बंद करते हुए बाएं से निकालिए, वापस बाएं से भरिए, थोड़ी देर रोकिए, दाहिने से निकालिए, थोड़ी देर बाहर रोक दीजिए, वापस दाहिने से भरिए, थोड़ी देर रोक लीजिए, बाएं से निकाल दीजिए। ये एक राउंड हुआ। इसी तरह आप श्वास को लंबा लेना, रोकना, लंबा छोड़ना, बाहर रोकना, अभ्यास करते जाए। समय थोड़ा ही बचा है हमारे पास, कुछ और भी बातें आपसे शेयर करनी है। देखिए समय कितना जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है, समय खत्म होने जा रहा है। तो हमने बोला था 5-5 मिनट आपको करना है, तो आपने सारे प्राणायाम सीख लिए, अभी प्रयोग करके भी देख लिए। अब आपको इसमें से जो प्राणायाम आप अच्छे से कर सकते हो उसको कम से कम 5 मिनट तक अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम तो सभी कर सकते हैं और 5 मिनट 10 मिनट भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ इसमें है, टाइम की भी पाबंदी नहीं है। तो आप जितना आपसे हो आराम से करें। अब एक चीज हमें और जानना है कि श्वास लेने की सही क्रिया क्या है। ये तो हमने जान लिया कि जब श्वास लेते हैं पेट फूलना चाहिए और जब छोड़ते हैं तो सिकुड़ना चाहिए। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान रखना है, श्वास लेने में जितना समय लगे छोड़ने में ज्यादा समय लगना चाहिए। एक तो होता है जितना समय हमने लेने में लगाया उतना ही समय छोड़ने में लगाया, जिसे हम समताल समताल श्वास कह सकते हैं। 4 सेकंड में लिया, 4 सेकंड में छोड़ा, 5 सेकंड में लिया, 5 सेकंड में छोड़ा।
और एक होता है लेने में जितना समय, छोड़ने में ज्यादा समय। तो सही श्वास वही है जो जिसमें हम छोड़ने में ज्यादा समय लगाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग बीच बीच में कराते रहता हूं। तो अभी हम 5 सेकंड में श्वास भरेंगे और 5 सेकंड में श्वास छोड़ेंगे। पहले जितना समय लेना उतना समय छोड़ने में। तो आप स्टार्ट कीजिए मेरे साथ, मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 5 श्वास भरेंगे और 1 2 3 4 5 तक श्वास को छोड़ देंगे। ज्यादा नहीं, हम 3 ही राउंड करते हैं, समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है। तो कैसे करना है आप जान लिया आपने, तो प्रयोग करना है। रेडी, आंखें बंद, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। रिलैक्स। आधे मिनट का प्रयोग हमने किया। अभी आधे मिनट में हमने 3 श्वास लिए। 3 श्वास लिए तो 1 मिनट में हमारे हो गए 6 श्वास। 1 मिनट में 6 श्वास हो गए। अब तो मैंने बताया श्वास लेने में जितना समय, छोड़ने में डबल टाइम, ज्यादा टाइम। तो उसमें क्या हम स्टार्ट करेंगे, अभी 4 सेकंड में लेंगे, 8 सेकंड में छोड़ेंगे। 4 में भरना, 8 में छोड़ना है। तो जितना समय लेने में, छोड़ने में डबल टाइम लगेगा। 12 सेकंड का 1 श्वास होगा और 1 मिनट में 5 श्वास हो जाएंगे। तो हम अभी 3 ही श्वास का प्रयोग करेंगे। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। आराम से हो रहा है। जितना समय लेने में, दुगना समय छोड़ने में। इसको आप और भी बढ़ा सकते हो। 5 में लेना, 10 में छोड़ना, 6 में लेना, 12 में छोड़ना। आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप बढ़ा सकते हो। अब हम करेंगे कुंभक के साथ। मैंने बताया जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कुंभक जरूर करें, जिनको दमे की बीमारी है वो कुंभक ना करें। तो इसमें करेंगे क्या, 5 सेकंड में श्वास भरेंगे और 5 सेकंड तक रोकने का प्रयास करेंगे। कोशिश करना है 5 सेकंड श्वास को अंदर रोक लेना, 5 सेकंड छोड़ना और 5 सेकंड बाहर रोक देना। तो हमारा 20 सेकंड का 1 श्वास होगा। हम अभी 2 सांस का अभ्यास करेंगे सिर्फ, टाइम हमारे पास शॉर्ट है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं आपको। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। रिलैक्स। कुंभक के साथ अभ्यास हमने किया। तो इस तरह से अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग, श्वास लंबा लेना, लंबा छोड़ना, हमारे जो नॉर्मल श्वास जो 15 से 20 के बीच चलते हैं, इस क्रियाओं के अभ्यास से और श्वास आपके लंबे होंगे और आपका नॉर्मल श्वास भी जो है 15 से अंदर आ जाएगा, 12 13 10 तक भी आ सकता है। तो इन क्रियाओं का अभ्यास
आपको करना है। एक प्रयोग आपको और करना है, आप घर पे कभी भी करो। पहले आप 1 मिनट तक नॉर्मल श्वास की काउंटिंग करो, आपके नॉर्मल श्वास कितने आ रहे हैं। जो हमारा नॉर्मल श्वास मैंने बताया 15 से 20 के बीच में होना चाहिए। तो अगर 15 से 20 के बीच में है तो आपकी श्वास की जो है क्रिया सही है। और श्वास छोटा है तो क्या होगा, आपका 25-30 भी आ सकता है। आप जब गुस्से में होते हो श्वास छोटा हो जाता है, उत्तेजित हो जब होते हैं तो हमारा श्वास छोटा हो जाता है। तो श्वास लंबा करना इसको हमारे हाथ में, हम लंबा श्वास अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं, अभी हमने किया। तो 1 मिनट आपको पहले नॉर्मल श्वास की काउंटिंग मैं बीच बीच में करवाता हूँ कि यहाँ पे, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है और कभी हम करवाएंगे, लेकिन आपको अभ्यास घर पे करना है। 1 मिनट में नॉर्मल श्वास की काउंटिंग करना, नोट कर लेना। फिर 1 मिनट श्वास को लंबा लेना, लंबा छोड़ना, प्रयास पूर्वक लंबा लेना, लंबा छोड़ना। और जो सांस पहले आपने काउंटिंग किए उससे कितने कम होते हैं उससे आप मिलाना है। जिनका पहले नॉर्मल श्वास अगर 15-20 आए हो, लॉन्ग लेने के बाद 10-12 तक तो आ ही जाते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। कई कई भाई बहनों के तो 2-3 तक हो जाते हैं। तो इससे भी हमारा रेगुलर अगर आप लॉन्ग ब्रीदिंग इस तरह से करते हो ध्यानपूर्वक, तो इससे भी हमारा श्वास लंबा होगा। जितना लंबा श्वास उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन और उतना ही हम निरोग रहेंगे। तो प्राणायाम के बारे में बहुत सी बातें हैं, हमने आपसे चर्चा की। जितना मेरे को जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है वो बातें मैंने आपके साथ शेयर की, आप लोगों को समझ में आई होगी निश्चित रूप से। और इन्हें आपको अपनाना है। आज खाली सुन लिया आपने, थोड़ी देर प्रयोग कर लिया, इससे फायदा होने वाला नहीं है जब तक आप डेली लाइफ में इसको नहीं अपनाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान देना है। कुछ भी चीज करते हो, आप ध्यान करते हो, आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, केवल सुनना नहीं है, केवल देखना नहीं है, प्रैक्टिकल करना है।